जाना होगा। मैंने कैप्टन से बोला था कि ये शटल इतनी गर्मी नहीं सह सकता। कैप्टन, तुम्हें वहां के जीवों ने देखा तो नहीं? नहीं मिस्टर स्पॉक, किसी ने नहीं देखा। पर याद रहे, हम किसी एलियन सिविलाइजेशन के इंटरनल डेवलपमेंट में किसी किस्म के दखल नहीं देते। हाँ, वो मुझे पता है। स्टार ट्रैक में बहुत सी बातें बड़ी कमाल की हैं और एक फैंटेसी जैसी लगती हैं। चलो। स्टार ट्रैक की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते कि वो कैसे मुमकिन हो सकती है, मगर उनमें से कुछ तो आज बिल्कुल सही लग रही हैं। स्कॉटी कर्क बोल रहा हूँ। कैप्टन कर्क ने जिन कम्युनिकेटर्स का इस्तेमाल किया था वो फ्लिप फोन जैसे ही थे, अब जिनका इस्तेमाल ही बंद हो चुका है। बोलो। हमारी सभ्यता की खूबी यह है कि हम दूर दूर तक जाना चाहते हैं। साइंस का काम यही है और स्टार ट्रैक भी यही दिखाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई आइडिया बेतुका नहीं लगता तो वो किसी काम का नहीं। उनका मतलब ये था कि अगर हम साइंस की सीमाओं को हद से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नई सीमाएं भी बनानी पड़ेंगी। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसा आइडिया ढूंढना होगा जो सुनने में बेतुका लगे, और वो ऐसा तब तक लगता रहे जब तक वो सच ना बन जाए। बेतुका मगर सच। जब मैं किसी ऐसे फिजिसिस्ट के बारे में सोचता हूँ जिसकी वजह से स्टार ट्रेक यूनिवर्स का जन्म हुआ, तो मेरे दिमाग में पहला नाम आइंस्टाइन का ही आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें रिलेटिविटी की थ्योरी दी और उससे पता लगता है कि हमारा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी ने हमें एनर्जी का एक सोर्स दिया, न्यूक्लियर एनर्जी का, जो स्टारशिप एंटरप्राइज जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट को या आने वाले दिनों के किसी और प्रपल्शन सिस्टम को चला सकती है। मगर इसके साथ ही आइंस्टाइन की रिलेटिविटी एक और बात कहती है जो हमें बांध देती है, वो है ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट, लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड है करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये वो स्पीड लिमिट है जिससे तेज कोई भी मटेरियल पार्टिकल अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। मतलब आइंस्टाइन ने कुछ दिया तो कुछ छीन भी लिया। उन्होंने हमें एक स्पेसक्राफ्ट चलाने के लिए पावर तो दे दी, मगर ये भी बता दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना तेज जा सकते हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि किसी चीज को जितना जोर से धकेला जाए वो उतनी ही ज्यादा भारी होती जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर हम एक चूहे को यहाँ से वहां भेजने की कोशिश करें तो चूहा आगे जाकर हाथी बन जाएगा, और ये तो जाहिर है कि हाथी को चलाने के लिए चूहे से कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज को लाइट की स्पीड पर चलाने के लिए, भले ही वो एक धूल का कण ही क्यों ना हो, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इन्फिनिट एनर्जी, और इतनी एनर्जी मिल पाना बहुत मुश्किल है। अब इस बात से ये तो साफ है कि हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकते। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जा पाना वाकई मुमकिन है या नहीं, ये तो हम अभी नहीं जानते, लेकिन अगर हम ऐसा कर पाए तो यकीनन हम इंसान का भविष्य बदल सकते हैं। मैं जब छोटा था तब मैं भी स्टार ट्रेक देखता था और सोचता था कि मुझे भी इसका हिस्सा बनना है। अगर मैं ऐसा करने में अपनी तरफ से कुछ कर पाता हूं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। बात तो यही होगी कि